हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसडी क्लासेस। बच्चों, एनएसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं हैलो एल्केन के बारे में। हैलो एल्केन किसे कहते हैं, इनका साधारण नाम क्या होता है, इनका नामकरण कैसे करते हैं और ये कितने प्रकार की समावयवता दर्शाती है। तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक रहेगा कि हैलो एल्केन, हैलो एल्केनों का वर्गीकरण, नामकरण और हैलो एल्केनों में समावयवता। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं हैलो एल्केन किसे कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हैलो एल्केन कार्बनिक यौगिक का हैलोजन व्युत्पन्न है। हैलो एल्केन एक कार्बनिक यौगिक ही है जो हैलोजनों का व्युत्पन्न है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चों, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोकार्बन तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, अगर हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बच्चों करते हैं किसके द्वारा, हैलोजन परमाणुओं द्वारा, तो बच्चों जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। बच्चों, जहां आर जो होता है ना एल्किल समूह होता है, आर जो होता है बच्चों वह एल्किल समूह होता है और एक्स जो होता है ना वह हैलाइड होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हैलो एल्केनों का एक साधारण नाम जो होता है ना वह एल्किल हैलाइड होता है बच्चों। और वही आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी की बच्चों बात करें तो इनका आईयूपीएसी नाम है ना, पहले हाइड्रोजन परमाणुओं का नाम लिखते हैं तो होता है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, तो हम पूछे बच्चों कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं, तो सीधा कहिए कि हाइड्रोकार्बनों में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक जो है कि एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। और एल्किल हैलाइड इन्हें हम लोग जो है हैलो एल्केन भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड बोले तो क्रियात्मक समूह आर और एक्स होता है, जहां आर आपका एल्किल समूह होता है और एक्स बच्चों क्या होता है, हैलोजन परमाणु होता है। ये हैलोजन परमाणु है, चार यहाँ पर हो सकते हैं बच्चे, एक्स की जगह पे हम कह सकते हैं हैलोजन परमाणु होते हैं, हैलोजन होते हैं। और ये जो है बच्चों चार होते हैं, एफ सी एल बी आर आई। ठीक है बच्चों, अगर हम इनका साधारण नाम बोले तो एल्किल हैलाइड होता है। अगर एफ रहेगा तो फ्लोराइड, अगर सी एल रहेगा तो क्लोराइड, बी आर रहेगा तो ब्रोमाइड, आई रहेगा तो आयोडाइड। ठीक है, अब बात आती है यहाँ आर एल्किल के। तो एल्किल का बच्चों सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस CnH2n प्लस 1 एक्स के लिए हम लगा देते हैं एक्स। तो हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइडों का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, तो CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स होता है, जहां एक्स हाइड्रोजन परमाणु होता है, FClBrI होते हैं। ठीक है, साधारण नाम बोले तो एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब यहाँ कार्बनों की संख्या जितनी रहेगी उसके दुगुने से एक अधिक हाइड्रोजनों की संख्या रहेगी। जैसे एग्जांपल में बच्चों अगर मैं ले सकता हूँ, अगर एक में कार्बन लिया, एक का दोगुना किया, अब एक जोड़ दिया तो 3 और एक्स लिया तो मैं Cl लिया, तो बच्चों साधारण नाम एल्किल, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका मेथिल, मेथिल। Cl है तो बच्चों का कहेंगे हम लोग क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। लेकिन अगर बच्चों यही कहें कि इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आईयूपीएसी नाम हैलो एल्केन है। तो हैलो के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ रहेगा तो फ्लोरो लिखते हैं, Cl रहता है तो क्लोरो लिखते हैं, बी आ रहता है तो ब्रोमो लिखते हैं, आई रहता है तो आइडो लिखते हैं। उसी तरह हमारा यहाँ पर Cl है तो हम लिखेंगे क्लोरो, हम लिखेंगे क्लोरो। एक कार्बन को हम क्या लिखेंगे, मीथेन, क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ऐसे अगर इसकी बात करें CH3 CH2 और Cl, बच्चों यहाँ देखेंगे तो इसमें जो है एक और एक, दो कार्बन परमाणु है, दो पर आता है एक, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों एथिल, Cl है तो क्लोराइड। बच्चों यहाँ पर अगर हम Br ले सकते हैं तो Br लेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर इनका आईयूपीएसी नाम करें तो Cl था तो क्लोरो होगा, Br है तो ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो, दो कार्बन है तो ब्रोमो एथेन। ठीक है ना, एथेन। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं हैलो एल्केन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो है आर एक्स होता है। आर का मतलब एल्किल समूह हो जाता है, एक्स का मतलब हाइलाइड होता है, हाइड्रोजन परमाणु होता है जो FClBrI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। अगर साधारण नाम लिखते हैं तो एल्किल बोले तो मेथिल, मेथिल तो इंटूटिल हो सकता है, हाइलाइड बोले तो क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है। आईयूपीएसी नाम की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा आपका एल्केन, हैलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हैलो एल्केन हो जाएगा। जैसे Cl है तो क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, बी आ है तो ब्रोमो एथेन, दो कार्बन है तो ब्रोमो एथेन। ठीक है बच्चों, अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो इनका वर्गीकरण बच्चों
समूह देखेंगे, इनका क्रियात्मक समूह R और X होता है। तो ऐसे ही दो आधार पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, एक R के आधार पर और एक हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर। तो R का मतलब होता है बच्चों कार्बन, कार्बन की प्रकृति हम कह सकते हैं, कार्बन की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण अलग होगा। X यानी हाइड्रोजन परमाणु, अगर उस कार्बनिक यौगिक में एक बार हाइड्रोजन परमाणु है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो इस आधार पर यानी हम कह सकते हैं परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें अलग हम वर्गीकृत करेंगे और R के आधार पर यानी कार्बन की प्रकृति के आधार पर इन्हें हम अलग से वर्गीकृत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इनके वर्गीकरण के बारे में बताते हैं कि वर्गीकरण इनका क्या होता है। हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, हेलो एल्केनों का वर्गीकरण करते समय बच्चों हमको ये ध्यान देना है कि हेलो एल्केनों का क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो हेलो एल्केनों का जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों वो R होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें दो चीज है, एक कार्बन की प्रकृति हो जाएगी, एक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगा। तो हम दो आधार पर इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम क्या कार्बनिक यौगिक के जो हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं ना, उनको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है ना, 4 भागों में बांट सकते हैं। अगर बात करें पहले की, तो पहला जो हो जाएगा बच्चों मोनोहैलाइड, 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 हैलाइड। तो हम ये हेलो एल्केनों का वर्गीकरण करते हैं। तो हेलो एल्केनों का क्रियात्मक समूह RH होता है। तो हम दो आधार पर करेंगे, एक R के आधार पर करेंगे और एक हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड में क्या होता है बच्चों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन जो है एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करते हैं, तो यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन में मीथेन है, अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर एक हम हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करेंगे तो प्राप्त यौगिक बच्चा क्या कहलाएगा, ये प्राप्त यौगिक आपके मोनोहैलाइड कहलाते हैं। इन्हीं को हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग हेलो एल्केन भी कहते हैं। इनका सामान्य नाम एल्किल हैलाइड होता है और आयुर्वेदिक नाम क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। तो स्पष्ट है कि पूछा जाए मोनोहैलाइड किसे कहते हैं, तो आप कहिए कि हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करते हैं तो प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाता है। अगर सेम अगर बात करें तो डाईहैलाइड की, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग अगर ऐसे ही हम बी नंबर की बात करें तो बच्चों इसमें होता है डाईहैलाइड, डाईहैलाइड। तो स्पष्ट है कि जिसमें अगर एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तो उस यौगिक को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मोनोहैलाइड। अब मान लीजिए यही अगर मीथेन है, अब मीथेन में से अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हम लोग क्लोरीन परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कर दें तो बनेगा आपका CH2Cl2। तो इसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं किस प्रकार का हैलाइड है, तो डाईहैलाइड है। यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाते हैं और हाइड्रोकार्बन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करते हैं तो प्राप्त यौगिक डाईहैलाइड कहलाते हैं। बिल्कुल सेम बच्चों यही हो जाता है ट्राईहैलाइड, 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 ट्राईहैलाइड बच्चों क्या होता है, तो ट्राईहैलाइड यही हो जाता है अगर हम हाइड्रोकार्बनों में से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर 3 हम हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करते हैं तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है बच्चों, ट्राईहैलाइड। इसमें एक था हाइड्रोजन परमाणु तो मोनोहैलाइड, इसमें 2 है तो डाईहैलाइड, इसमें 3 आ जा रहा है तो ट्राईहैलाइड। ठीक है ना। उसी तरह अगर बात करें बच्चों तो ये टेट्राहैलाइड कौन होता है, टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बनों में से अगर हम हाइड्रोजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 अगर हम हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करें तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है बच्चों, टेट्राहैलाइड कहलाता है, टेट्राहैलाइड कहलाता है। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोकार्बन में हम मीथेन लिए, मीथेन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन द्वारा हुआ है तो प्राप्त यौगिक मोनोहैलाइड कहलाएगा और 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 क्लोरीन परमाणु द्वारा हुआ तो डाईहैलाइड कहलाएगा। सेम अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 क्लोरीन परमाणु द्वारा होगा, क्लोरीन ही नहीं कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका ट्राईहैलाइड कहलाएगा। अगर 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करेंगे तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा आपका, ट्राईहैलाइड। तो ये हो गया पहला वर्गीकरण में वर्गीकरण कर रहे हैं हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। R और X होता है, इसमें 2 चीज देखिए। अगर एक देखें तो बच्चों एल्किल समूह होता है, एक होता है हैलोजन, इसके भी आधार पर करेंगे और इसके भी आधार पर। तो मैंने पहले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया। अगर
उस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है तो मोनो हैलाइड कहलाएंगे, अगर 2 है तो डाई हैलाइड कहलाएंगे, 3 है तो ट्राई हैलाइड कहलाएंगे, 4 है तो बच्चों क्या कहलाएंगे, टेट्रा हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगला हम बताने आपको आर के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी एल्किन समूह के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन में अगर आप देखते हैं तो देखते हैं कि हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है और इसके साथ एक और समूह जुड़ा होता है जो एल्किन समूह होता है। इस एल्किन समूह पर कार्बन ही रखा जाता है, जैसे मेथ रखते हैं मेथिल होता है, एथ रखते हैं एथिल, यानी क्यों कार्बन रखेंगे, एथिल होगा, 3 रखेंगे प्रोपिल होगा, तो इस पर हम लोग कार्बन ही रखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन ही होता है। तो हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर अगर ये हैलोजन परमाणु कार्बन के प्राथमिक, यानी ये देखिए अगर ये RCH2 और X का है, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 1 डिग्री कार्बन परमाणु, यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये जो हाइड्रोजन परमाणु है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, मतलब कि 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक हैलाइड। एक होता है प्राथमिक हैलाइड, पूछा जाए प्राथमिक हैलाइड किसे कहते हैं तो सीधा कहिए इसमें हैलोजन परमाणु कार्बन के प्राथमिक यानी 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी R और X ये भी लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं बच्चों कि R प्राथमिक कार्बन ये CH2 होता है, CH2 के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। तो आप सीधा कहिए कि ये प्राथमिक हैलाइड किसे कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड 1 डिग्री हम कह सकते हैं भाई, ठीक ना। तो आप कहिए कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक हैलाइड कहते हैं बच्चों। इसी तरह दूसरा होता है 2 डिग्री का, तो यार कह लो सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी द्वितीयक कार्बन परमाणु से, यानी वे हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन के द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक ना, यानी R के साथ CH लगा रहेगा और X जुड़ा रहेगा, ठीक ना, इसके साथ एक और R लगा हुआ होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार के हाइलाइट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी यानी द्वितीयक हाइलाइट कहते हैं। उसी तरह बच्चों आपका अगला होता है तृतीयक हाइलाइट चाहे टर्सरी, ठीक ना, तृतीयक हाइलाइट चाहे टर्सरी या 3 डिग्री हाइलाइट हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हैलोजन परमाणु जो है ना कार्बन के, यानी इसमें तृतीय कार्बन परमाणु यानी 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इसमें आपका सीधा ऐसे आपका जो है कि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा होता है, जिसमें 1 कार्बन परमाणु होता है, 3 ठो एल्किल समूह होते हैं, सेकेंडरी में 2 ठो एल्किल समूह होते हैं और प्राइमरी में 1 ही होते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पूछा प्राइमरी हाइलाइट किसे कहते हैं, तो आप कहिए सीधा कि भाई वे हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 1 डिग्री से जुड़ा हुआ होता है, एक मतलब जो प्राइमरी हाइलाइट कराते हैं, और जो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ होता है उसको तृतीयक हाइलाइट करते हैं या सेकेंडरी हाइलाइट करते हैं, और जो 3 डिग्री से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तृतीयक हाइलाइट चाहे टर्सरी हाइलाइट कहते हैं। तो ये हो गया इनका वर्गीकरण, इनका हैलो एल्केनों में समावयवता। जैसे ही बताएं कि हर एक कार्बनिक यौगिक आपका समावयवता दर्शाता है, यह भी एक कार्बनिक यौगिक का व्युत्पन्न है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु का व्युत्पन्न है, तो ये भी समावयवता दर्शाएगा। हर एक कार्बनिक यौगिक समावयवता दर्शाते हैं। पहले हम समावयवता के बारे में पढ़ लेते हैं, समावयवता होती क्या है। तो जो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है अणु सूत्र। अणु सूत्र जैसे मान लो एथिल अल्कोहल में लिखता हूँ CH5OH लिखता हूँ, डाइमेथिल ईथर लिखता हूँ तो CH3OCH3 लिखता हूँ, ठीक है। अणु सूत्र का मतलब ये हो गया कि उसमें उस यौगिक में जितने आपके तत्व उपस्थित हैं उनको एक निश्चित अनुपात या निश्चित संख्या और दर्शा देना, सूत्र प्राप्त होगा, उसी को अणु सूत्र कहते हैं। जैसे इसमें 2 कार्बन है तो हमने C2 लिख लिया, 5 और 6 हाइड्रोजन तो हमने H6 ले लिया, और O है तो O। इसी तरह इसमें 1 और 1 2 कार्बन है 2 रख दिया, 3 6 हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन रख दिया, 1 ऑक्सीजन। मैं कह सकता हूँ इन दोनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, अगर किया जाता है, ठीक है ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल शराब है भाई, ठीक है। एथिल अल्कोहल हर प्रकार के शराबों का मुख्य अवयव होने के कारण इनको हम लोग नॉर्मल शराब ही यानी अल्कोहल कहते हैं, और ये डाइमेथिल ईथर है, ठीक है। दोनों के अणु सूत्र समान है, लेकिन दोनों के गुणधर्मों में भिन्नता है। यहाँ क्रियात्मक समूह OH है और यहाँ ईथर का है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक या रासायनिक गुण क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं, उन्हीं को हम लोग समावयवी कहते हैं, जिससे ये एक दूसरे के समावयवी है, आइसोमर है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समावयवता कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यही बताएंगे आपको कि हैलो एल्केन कितने प्रकार की समावयवता दर्शाती है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखिएगा हैलो एल्केन जो है आपके 3 प्रकार की समावयवता दर्शाती है, ठीक। देखो बच्चों हैलो एल्केन जो है ना 3 प्रकार की समावयवता दर्शाती है। हैलो एल्केन की बात बताएं तो हैलो एल्केन देखिए जिसमें कार्बन है
तो याद रखिएगा वो अवश्य श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा। ठीक है ना भाई, श्रृंखला समावयवता, बिना श्रृंखला समावयवता का कोई समावयवता दर्शा ही नहीं सकता है। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कार्बन परमाणु होते हैं, वह अवश्य श्रृंखला समावयवता दर्शाता है। बच्चों इसमें क्या होता है कि श्रृंखला अलग अलग होती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं लिखता हूँ ऐसे कि C3H7 और Cl, ठीक है बच्चों, मैं इसको लिखूंगा तो ये लिखूंगा CH3 CH2 CH2 और Cl, बिल्कुल सही है। यहाँ 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 7 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन है, 1 Cl है, 1 Cl है। इसी को बच्चों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH CH3 और यहाँ पर Cl, 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन है, 7 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 Cl है, ठीक है। इसमें आपको अंतर क्या मिला है? अंतर ये मिला है ना, इसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी है, यानी यह नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें जो है एक ग्रुप लग गया है, ये ग्रुप जो है ना आइसो ग्रुप कहलाता है, तो ये आइसो है, ठीक है ना, आइसो। तो हम कहेंगे इसको कहेंगे 1 2 3, इसको कहेंगे प्रोपिल क्लोराइड कहेंगे, प्रोपिल क्लोराइड कहेंगे। लेकिन आईपीएसी की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोप्रोपेन, क्या कहेंगे? क्लोरोप्रोपेन। इसका बात करें तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा, क्लोराइड। इसका आईपीसी की बात करें तो इसका आईपीसी का नाम आईपीसी लिखेंगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन होगा। क्या होगा भाई? 2 क्लोरोप्रोपेन। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अंतर क्या हो रहा है। तो इसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला अलग अलग हो रही है। तो पूछा जाए श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, तो सीधा कहिए यह समावयवता कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना भाई। यह समावयवता यानी श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं? तो यहाँ अगर टॉपिक बात करें श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं, तो सीधा कहिए वह समावयवता जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि यह एक हैलो एल्केन है, तो यह श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा, 2 प्रकार से दर्शा सकता है, 2 डिजाइन में लिख सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका कार्बन परमाणु की स्थिति जो है 2 बार हम मतलब अलग अलग कर सकते हैं। इसमें एक सीधी है, इसमें आइसो ग्रुप है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यह समावयवता कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि यह यौगिक ये श्रृंखला समावयवता दर्शा सकता है, यानी ये 2 प्रकार के समावयवी को दर्शा सकता है। बच्चों अगर दूसरा बात करें तो दूसरा याद रखिएगा, दूसरा होता है स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पहला था चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावयवता, अगर याद रखिएगा किसी यौगिक में डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप रहे, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह रहे, तो वो अवश्य स्थान समावयवता दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि यह समावयवता जो ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और या फंक्शनल ग्रुप है ना, इसकी स्थिति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कहने का मतलब यह बच्चों कि मैं यही देखें, इसका एक ले सकते हैं C4 H9 और Br। अगर बात करें बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और Br। इसका नाम होगा ब्रोमोब्यूटेन। क्या होगा भाई? ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन अगर इसकी बात करें एक और लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर Br को लगा दिया। स्पष्ट क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं का स्थान बदल दिया गया है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यह समावयवता हाइड्रोजन परमाणु की, यहाँ हम हाइड्रो एल्केनों में समावयवता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन का नाम लेकर के बोलेंगे कि यह समावयवता हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति यानी हाइड्रोजन परमाणु की श्रृंखला, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ ब्रोमोब्यूटेन होगा, यहाँ 2 ब्रोमोब्यूटेन होगा। और कोई डिजाइन लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो स्थान समावयवता किसे कहते हैं, तो सीधा कहिए कि यह जो है ये कोई ये बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब पढ़ रहे हैं हेलो, तो सीधा कहिए कि हेलो में स्थान समावयवता क्या होता है, तो भाई सीधा कहिए कि ये हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, जैसे में ये, ठीक है। अब बात आती है बच्चों तीसरे की, यह 3 प्रकार का समावयवता दर्शाता है। तीसरा क्या होता है? प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता, ठीक है ना।
प्रकाशिक समावयवता जो है बच्चों, प्रकाशिक समावयवता के बारे में बताएंगे आपको। प्रकाशिक समावयवता होता क्या है, देखिए ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न होता है। वह यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। असममित बोले तो भाई असममित का मतलब होता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ा रहता है। अगर वो चारों तरफ अन्य यानी अलग अलग परमाणु चाहे अलग अलग समूहों द्वारा जुड़ेगा तो वह कार्बन परमाणु क्या कहलाएगा, आपका असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। इसे कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ देखा जाए तो मैंने यहाँ ले लिया कार्बन, ठीक है, इसके साथ मैंने कोई एक परमाणु या समूह ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, यहाँ डी ले लिए, यहाँ ई ले लिए, तो ये जो चारों है बच्चों इनका है अलग अलग है। तो सीधा इस कार्बन परमाणु को हम क्या कहेंगे, इस कार्बन परमाणु को असममित कार्बन परमाणु कहेंगे, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन ये भी बनाता है असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, चाहे सममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों द्वारा संतृप्त होती है उनको हम लोग कहते हैं असममित कार्बन परमाणु। और वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक जो है जिसमें आपके असममित कार्बन परमाणु उपस्थित रहेगा वही आपका क्या दर्शाएगा, प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकता है, अन्यथा नहीं दर्शाएगा। जैसे में ये देखिए ये वाले नहीं दर्शाएंगे, ये नहीं दर्शाएंगे, क्यों नहीं दर्शाएंगे, इसमें जो है आपके अलग अलग समूह हैं। यहाँ देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ CH3, CH को मैं ऐसे लिख दिया CH, मैं लिख दिया इधर Br, मैं इधर लिख दिया CH2 और CH3, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है अगर इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश, वह प्रकाश जिसके माध्यम के कण एक ही तल में होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम साधारण प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो प्राप्त जो प्रकाश होगा समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसके सामने हम रखेंगे तो CH3 वैसे ही रह जाएगा, लेकिन अगर बात करें तो H आपका उल्टा हो जाएगा, Br इधर आ जाएगा और H आपका इधर आ जाएगा और ये CH2 वैसे ही रह जाएगा और CH3 आपका इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या स्पष्ट हो रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, यानी आप सीधा कहिए प्रकाशिक समावयवता किसे कहते हैं, तो वह हाइड्रोजन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है वह क्या होता है भाई, वह प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। जैसे में ये हम समझा दूं ये क्या है भाई, असममित कार्बन परमाणु है और ये क्या है, ये आपका एक एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, इसका भी नाम 2-ब्रोमोब्यूटेन ही हो जाएगा, ठीक है। 2-ब्रोमोब्यूटेन इसको जो है अलग अलग करके लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जा सकता है इसको समावयवता, ये प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकता है। क्यों, क्योंकि ऊपर मेथिल ग्रुप है, नीचे एथिल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ ब्रोमीन परमाणु, यानी चारों संयोजकताएं अलग अलग है, इसलिए प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका हैलो एल्केनों का वर्गीकरण के पहले ही मैं बताया थोड़ा नामकरण क्या होता है कि इनका नामकरण हैलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, यानी इनका नाम लिखने के लिए 2 विधियां, एक निरर्थक पद्धति होता है, क्या कहते हैं आइपेसिक पद्धति। निरर्थक पद्धति मतलब समान यानी एल्किल हैलाइड, एक आइपेसिक पद्धति होता है, ठीक है ना। तो आइपेसी में इनका नाम जो चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन वही इनका आइपेसी नाम है, ठीक है। और इनका वर्गीकरण 2 आधार पर किए हैं, एक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और एक क्या किए हैं, एक किए हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु जिस एल्किल समूह द्वारा जुड़ा है तो वो कार्बन होता है, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब हैलो एल्केनों में समावयवता कितने होते हैं, तो हैलो एल्केन 3 प्रकार की समावयवता होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका तीनों प्रकार का समावयवता, ठीक है ना। बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनका निर्माण कैसे करते हैं और इनका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, ठीक है।